बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ कॉन्सेप्ट इन 5 मिनट्स। 9th क्लास की मैथमेटिक्स के साथ हाजिर हुए हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। हमें रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है और इन रैशनल एक्सप्रेशन को हमने रिड्यूस करना है टू देयर लोएस्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है वो 120 इंटू एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जी की पावर 5 है डिवाइडेड बाय 30 एक्स क्यूब वाई और जी का स्क्वायर गिवन है। इसके दो तरीके हैं, सिंपल तरीके को ही हम अडॉप्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि 30 और 120 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, जबकि बाकी एक्सप्रेशंस को हम सिंपल तरीके से एक्सटेंड करके और आपस में उन्हें कट आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 120 डिवाइडेड बाय 30 है, इसे हम अलग कर लेते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर हमें गिवन है तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स। फिर हमें गिवन है वाई क्यूब, तो वाई क्यूब को हम थ्राइस या 3 दफ़ा वाई लिख सकते हैं, वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमें गिवन है जी की पावर 5, यानी कि हम जी को 5 टाइम्स लिख लेंगे। यहाँ पे जी 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 एंड जी 1 2 3 4 5। अब ये होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन हमें गिवन है एक्स क्यूब को मतलब हम 3 टाइम्स एक्स लिख सकते हैं। फिर y सिंगल टाइम है तो हम y को, क्योंकि कोई स्क्वायर वगैरह गिवन नहीं है, पावर इसकी 1 है तो हम ऐसे 1 टाइम y लिख लेंगे। फिर z की पावर 2 है, यानी कि z को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन मौजूद है उनसे हम कैंसिल आउट करते हैं न्यूमरेटर के एक्सप्रेशन को। तो 120 डिवाइड होता है 30 पे 4 टाइम्स पर, यूँ काट सकते हैं आप इसे। फिर उसके बाद ये एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाई इस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जी इस जी से गया और ये जी इस जी से गया, यानी कि आपके पास डिनोमिनेटर में से सिर्फ एक एक्स रह जाएगा, जबकि न्यूमरेटर की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास 4 था, 4 बच गया, इंटू वाई 2 वाई हमारे पास बचे हैं तो हम इन्हें लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। जी हमारे पास 3 बचे हैं, 1 2 3, तो इन्हें हम लिख सकते हैं जी का क्यूब। होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा, नीचे सिर्फ एक एक्स बचा है तो इस एक्स को आप लिख लें। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इस डिनोमिनेटर के एक्स को न्यूमरेटर में भी लेके जा सकते हैं, उस सूरत में एक्स की पावर -1 हो जाएगी और बाकी का एक्सप्रेशन सेम रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक्सप्रेशन है 8a इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में है, जबकि 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 हमारे पास डिनोमिनेटर में गिवन है। सो देखते हैं जो वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर लेते हैं। ये या एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसे पहले एक्सटेंड कर लें। 8a इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1। आपको पता है कि इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ओके, ये इस वजह से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं ऐसे बनाना चाह रहा हूँ, जैसे एक्सटेंड किया जाए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता। ये फॉर्म मैं लाना चाह रहा हूँ सो दैट कि ए प्लस बी की फॉर्म से ये एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो सके। ओके, यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया तो 2 चौके 8, 4a यहाँ पर आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 1 होल डिवाइड बाय, ये अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, तो इसे मैं एक्सटेंड इस तरह कर सकता हूँ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रिमेनिंग बचा 4a ओवर एक्स माइनस 1। सो ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के सब पार्ट 3 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy
होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy, यानी कि हम अगर इस फॉर्मूले को खोल लें तो उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो सकता है x माइनस वाई के स्क्वायर में। देखते हैं किस तरह। x प्लस वाई के होल स्क्वायर को जब मैंने ओपन किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये वाला इस एक्सप्रेशन को मैंने एक्सटेंड कर लिया इनटू दिस। उसके बाद है माइनस 4xy, उसे एज इट इज लिख लें। होल डिवाइड बाय आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। चाहे तो इसे ओपन कर लें लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं। अब ये 2xy गिवन है स्टूडेंट्स और ये हमारे पास 4xy गिवन है। 4xy में से जब 2xy माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस का है तो साइन माइनस का आएगा, जबकि अमल भी माइनस का ही होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख लिया। यहाँ पर अब चूंकि साइन माइनस का आना है मैंने माइनस का साइन लगा दिया। 2xy और इन दोनों को जब आपस में 4xy को जब आपस में सब्ट्रैक्ट करवाया तो मेरे पास रिमेनिंग आया माइनस 2xy होल डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, अगर इसमें फॉर्मूले को जो कि ओपन हुआ है इसे मैं क्लोज कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्योंकि ऐसे आप ओपन कर लें तो ये क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इसकी क्लोज फॉर्म क्या हो जाएगी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया। नीचे क्या है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो ये वाली पूरी वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर डिनोमिनेटर में x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूले को अगर आप ओपन करें तो वो फार्मूला बन जाता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसे हम ओपन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इस एक्सप्रेशन की जगह पर मैं ये वाला एक्सप्रेशन इसकी ओपन फॉर्म जो है वो लिख सकता हूँ। तो इसमें लिख लेता हूँ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब साथ में ये वाला एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई का स्क्वायर। होल डिवाइड बाय क्या आ गया स्टूडेंट्स, देखें नीचे, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब वैल्यूज देखें तो आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं। ये x माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास पीछे बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ऐसे देखें तो ये अगेन फॉर्मूला बन रहा है x माइनस वाई के होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। इसकी जगह पर, इस तमाम एक्सप्रेशन की जगह पर मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। x प्लस 2 न्यूमरेटर में जो वैल्यूज हमें गिवन है उनमें से एक है, जबकि दूसरी वैल्यू उसके साथ प्रोडक्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिनोमिनेटर में x प्लस 1 और होल डिवाइड बाय, या उसी तरह डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है या उसकी प्रोडक्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। हम लिख सकते हैं x प्लस 2 को x प्लस 2, जबकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर ले लें तो वो अगेन 1 ही आ जाएगा और ये वैल्यू रिज्यूम हो सकती है। ये मैं ऐसे इस वजह से कर रहा हूँ ताकि इसे मैं कन्वर्ट कर सकूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, डिवाइड में आ जाए, एक्स प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, जबकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगेन मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ड्यू टू सिमिलर रीजन कि हमारे पास इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने की कैपेबिलिटी मौजूद है। ओके, एक्स प्लस 2 उसी तरह आ गया।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसे मैं ओपन कर सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाय एक्स प्लस 1, जबकि ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो मैं लिख सकता हूँ इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगेन एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, जो वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट होती हैं उन्हें कैंसिल करवा देते हैं। एक्स प्लस 1 इस एक्स प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस 2 से कैंसिल आउट हो गया, जबकि हमारे पास पीछे बचा न्यूमरेटर में एक्स माइनस 1 और डिनोमिनेटर में x माइनस 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वैल्यूज गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 होल डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 8। देखा जाए तो डिनोमिनेटर में हम कॉमन आउट कर सकते हैं, जबकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करने की कोशिश करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर में a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स वाई और फिर प्लस y का स्क्वायर। अब देखे जाए तो यहाँ पर y के स्क्वायर की जगह 4 है, तो मतलब ये 2 का स्क्वायर बनता है। तो अगेन 2ab या 2xy में हमारे पास क्या आ जाएगा, x हमारे पास x ही है, x आ गया, और y में हमारे पास 2 गिवन है। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाती है। डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 8 हमें गिवन है, तो इसमें से 2 कॉमन आउट हो सकता है, आप उसे निकाल लें। एक्स स्क्वायर माइनस 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आता है, 4। ओके, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाता है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख लिया, होल डिवाइड बाय 2 इंटू। अब ये देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बन जाता है, यानी कि 4 जो है इज अ स्क्वायर फॉर्म ऑफ 2। अब ये अगेन हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई है। अब मैं इसे एक्सटेंड कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये x माइनस 2 जो है वो इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू जो रह जाएगी वो रह जाएगी 1/2, और 1/2 के साथ रिमेनिंग बचा x माइनस 2 होल डिवाइड बाय x प्लस 2। सो ये दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सब पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। सो 3 का 7 हम देख रहे हैं 64x5 माइनस 64x। अब देखा जाए तो इसमें से 64x जो है वो हम कॉमन आउट कर सकते हैं। तो जब हम 64x कॉमन आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x की पावर 4 बच जाएगी, क्योंकि एक x हमने बाहर निकाल लिया और साथ में 64 भी बाहर है, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा और एक x इसमें से माइनस होके यहाँ पर x की पावर 4 रह जाएगी। जबकि यहाँ पर माइनस है, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 64x आपने कॉमन आउट किया हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास 1 बच जाएगा। होल डिवाइडेड बाय देखा जाए तो 8x स्क्वायर है प्लस 8 है, तो इनमें से 8 आपके पास कॉमन आउट हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 1। जबकि 2x प्लस 2 में से 2 को आप कॉमन आउट कर सकते हैं, x प्लस 1 यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग बचेगा। अब ये 2 इस 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लें x, और ये हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसे मैं लिख देता हूँ सो दैट कि इसे मैं ट्रांसफॉर्म कर सकूँ इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, जो कि एक्सटेंड होता है a प्लस बी और a माइनस बी में। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 हमारे पास 16 हो जाएगा, रिमेनिंग x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 बचेगा। ये 16 इस 64 से 4 टाइम्स पर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 4x बचा। x स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास ओपन हो जाएगा किस में,
यानी कि ये ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, इसे आप ओपन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 में। सो यहाँ पर इसकी जगह ये वैल्यू इनकॉर्पोरेट कर देते हैं इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखा जाए तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, इन्हें कैंसिल करवा दें। हमारे पास बचा 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगेन मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर में बचा वो हमारे पास x प्लस 1 है। बाकी का क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास बन जाता है अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 हमारे पास रह गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अगेन हमारे पास बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसे ओपन कर लेते हैं और ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाय आपके पास डिनोमिनेटर में x प्लस 1 आ रहा था वो लिख लिया। अब x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास रिमेनिंग बचा 4x इंटू एक्स माइनस 1। ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब बढ़ते हैं जो कि एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, या लास्ट पार्ट है। अब आप देखें तो यहाँ पर आपको 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर गिवन है, जबकि डिनोमिनेटर में ये एक्सप्रेशन गिवन है। तो हम ऐसे पहले रीअरेंज कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इसे सिंप्लीफाई भी कर लें। तो ये 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। जब इसे ओपन करेंगे तो अगेन ये रिज्यूम कर लेगी अपनी ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। दरमियान में माइनस है, उसे एज इट इज लिख लें और उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये करने का मुझे फ़ायदा ये होगा कि ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि ओपन होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और डिनोमिनेटर का जो एक्सप्रेशन है उसे रीअरेंज कर लें। सबसे पहले एक्स स्क्वायर होता है, उसके बाद प्लस 3 ये माइनस का एक्स स्क्वायर है उसे माइनस लिख लें और साथ में प्लस का 3x है उसे प्लस का 3x और अगेन प्लस का 4 है तो उसे प्लस के 4 में इंडिकेट कर लें। अब ये आपके पास ओपन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए हमारे पास 3x है और दरमियान में आ जाएगा प्लस बी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो उसे लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये आपके पास आ गई वैल्यू। जबकि साथ में a माइनस बी भी लिखना होता है तो अगेन a आपके पास 3x है माइनस a माइनस बी आपके पास क्या है माइनस b, माइनस का साइन अपनी जगह जो फॉर्मूले में है वो यहाँ पर आ जाएगा और b की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा और इस ब्रैकेट को क्लोज कर लें, डिवाइड कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ओके, अगेन स्टूडेंट्स 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये एज इट इज आ जाएगा। और अब यहाँ पर ये साइन अभी ऑपरेट नहीं किया था आपने, यानी कि ब्रैकेट के अंदर इसे मल्टीप्लाई नहीं किया। अब हम इसे ऑपरेट करवा देते हैं। 3x जब साइन माइनस का साइन प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का साइन जब माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 4 आ जाएगा। अब देखा जाए तो हमारे पास नीचे वैल्यू आ रही है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 जो कि सेम इस वैल्यू की जैसी है, मतलब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में कट आउट कर सकता हूँ। सो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। इन्हें रीअरेंज करके लिख लिया एक्स स्क्वायर को पहले और 3x को उसके बाद। सो स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो और ये लेक्चर समझ आया होगा। खुदा ताला आपका हामी नासिर हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।